इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिससे कोई भी मिलता है तो वो आपका दीवाना हो जाता है। आप किसी भी पार्टी फंक्शंस में जाते हैं तो आप उस फंक्शन की जान बन जाते हैं। आपको कोई भी इंसान एक बार देख लेता है तो आप उसकी नजर में समा जाते हैं, आप उसको पसंद आने लगते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है दोस्तों, आप अपना अगर पर्सनालिटी डेवलप कर ले, आपकी पर्सनालिटी इतनी धाकड़ हो जाए कि आप कहीं भी रूम में एंटर करें तो लोगों का अटेंशन आप पर रहे और आप कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील ना करें। आप कॉन्फिडेंटली सबसे बात कर पाए, लड़की से, लड़कियों से, किसी से भी आप बात कर पाए विदाउट एनी हेजिटेशन। ये सब कैसे होगा? ये सब होगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनालिटी के थ्रू। मैं जानता हूं आप में से कईयों का पर्सनालिटी अभी बहुत ज्यादा वीक होगा और वो अपने आप को काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट भी महसूस करता होगा, लेकिन इसका तोड़ है मेरे पास। इसका तोड़ आपको इस वीडियो के 3 टिप्स से मालूम पड़ेगा और ये 3 टिप्स भगवान की कसम अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपकी लाइफ बदल के ही रहेगी। टिप नंबर 1, फेस योर फियर्स। आपको अपना फियर्स को सामना करना है। फियर्स का सामना मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जाके, जैसे आपको स्टेज फियर है तो आप स्टेज पे चढ़ जाओ, लेकिन दोस्त मैं जानता हूँ स्टेज पर चढ़ने में कितना ज्यादा करेज लगता है। मामूली सी बात नहीं है, डायरेक्ट तुम स्टेज पे नहीं चढ़ सकते। तो तुमको अगर स्टेज फियर है तो तुमको उसको चंक्स में बांटना है। तुमको जाके मिरर के सामने कुछ बोलने का प्रैक्टिस करना। जैसे अपना इंट्रोडक्शन ही दो, जैसे मेरा नाम अमृत है तो मैं ऐसे बोलूंगा, माय नेम इज अमृत, आई एम दिस ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश में अगर बोलना है तो इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोलो। पहले मिरर के सामने बोलो, कोई नहीं रहना चाहिए रूम में, एकदम खुल के बोलो। जैसे मिरर के सामने तुम बोल बोल के एकदम फ्लुएंट हो गए, उसके बाद तुम अपने माता पिता के सामने बोलो, किसी दोस्त के सामने बोलो, स्मार्टली बोलो कि वो लोग को मालूम ही ना पड़े और तुम बोल दियो। जैसे बात ही बात में 2 लाइन इंग्लिश का बोलना। जैसे तुमको इंग्लिश बोलने में डर लगता है तो इंग्लिश का 2 लाइन बोल दिए। अगर कोई तुमसे पूछे कैसे हो मेरे दोस्त, तो उसको बोले या आई एम वेरी गुड। तो इंग्लिश भी तुम बोल दोगे तो इंग्लिश स्मार्टली बोलो, उसको चंक्स में डिवाइड कर दो, अपने फियर को चंक्स में डिवाइड कर दो। डायरेक्ट तुम स्टेज फियर का सामना नहीं कर सकते हो, तो पहले मिरर फियर का सामना करो, मिरर के सामने खड़े हो। उसके बाद किसी दोस्त के सामने बोलो, दोस्त के सामने जब तुम मेरे भाई बोल देगा, उसके बाद तुम स्टेज पे डायरेक्टली मत चढ़ो, पहले क्लासरूम में हो, अगर स्कूल में हो तो क्लासरूम के सामने परफॉर्म कर दो। उसके बाद जैसे पोएम होता है, टीचर को बोलो कि सर मैं रीड करूंगा क्लास में। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो प्रेजेंटेशन अपने पहले फैमिली मेंबर्स के सामने दो। अपना डर हटाओ, अपना जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डर हटाओ, और डर हटाने में आपका मदद करेगा टिप नंबर 2, जो कि है इमेजिनेशन। जी हाँ, इमेजिनेशन। आपको इमेजिन करना है, जैसे आपका डर है कि आप स्विमिंग नहीं कर सकते तो आपको इमेजिन क्या करना है, आप स्विमिंग कर रहे हो। ये नहीं कि आप करने वाले हो, आप ऑलरेडी स्विमिंग कर रहे हो, आपको स्विमिंग बहुत अच्छे से आता है। आपको एक ऐसा स्विमिंग आता है कि आप कोई भी रिवर में तैर सकते हो। स्विमिंग पूल में नहीं, रिवर में तैरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें करंट होता है। तो आप डायरेक्टली रिवर में तैर रहे हो, आप ऐसा स्विमिंग कर रहे हो, तो इससे आपका ब्रेन को लगता है ना कि आपको ऑलरेडी स्विमिंग आता है, तो आपका ब्रेन उस स्टेट में टेंशन में नहीं आएगा। जब आप स्विमिंग सीखने जाओगे आपका ब्रेन उस समय साथ देगा, और जिस काम में आपको ब्रेन साथ देने लग जाए वो काम आप इजिली कर पाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको उस काम को करने से। इसलिए इमेजिनेशन आपको स्ट्रॉन्ग, इमेजिनेशन आपका इतना ज्यादा हेल्प करेगा जिससे आप खुद शॉक हो जाओगे कि आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे हो गया। और इमेजिनेशन से आपका ब्रेन साथ देने लगता है आपका, इसलिए जिस काम में आपका ब्रेन साथ देगा वो काम आपका इंप्रूव होगा ही। नाउ टिप नंबर 3 इज डोंट टेल एनीवन अबाउट योर फियर। कभी भी किसी को भी मत बताओ कि तुम इस चीज के लिए डरते हो, चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, बॉयफ्रेंड क्यों ना हो। कभी किसी को मत बताओ कि तुमको स्टेज फियर। अगर तुमसे कोई पूछे ना, यार जैसे मेरे से कोई पूछेगा, यार अमृत तुमने वो स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए क्यों नहीं हाँ बोला, तो बोलो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से घर में कोई फंक्शन है इसलिए मैं उस दिन प्रेजेंट नहीं रहूंगा। उनको ये मत बताओ कि तुमको स्टेज फियर है। इससे ना उनके दिमाग में पहले ही से बैठ जाएगा कि इसको स्टेज फियर है और आप भी अपने कंफर्ट जोन में चल जाओगे। अब इस लड़का को तो मैंने बोल दिया है। आपको लेकिन अपने आप को इंप्रूव करना है छुप कर कि मुझे अपना स्टेज फियर है, तो मैं किसी और को नहीं बताऊंगा बल्कि घर में प्रैक्टिस करूंगा कि जिससे मैं स्टेज पे चढ़ूं तो मुझसे कुछ गलती ना हो। अगर गलती होती भी है ना मेरे दोस्त तो उस बार स्टेज पे हो जाएगा, लेकिन उसके अगले बार नहीं होगा। इसलिए कभी भी अपना फियर को किसी के सामने डिस्कस नहीं करना। अपना फियर अपने पास ही रखो। अपना वीकनेस कभी भी किसी को नहीं बताया जाता है, उस वीकनेस पे काम करो। जैसे आपको स्विमिंग नहीं आता है तो आप स्विमिंग सीखो। ये मत बताओ सबको कि मुझे स्विमिंग का डर है, मुझे स्विमिंग नहीं आता है। डर किसी को नहीं बताना है, डर तुम्हारी तरफ खुद रहना चाहिए। तुम्हारा डर है, तुमको उससे जूझना है और जूझ के तुम बाहर निकल जाओगे। अगर मेरा टिप नंबर 1 और टिप नंबर 2 फॉलो करोगे और टिप नंबर 3 तुम्हारा मोटिवेशन बनाए रखेगा अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो। ये तीनों टिप्स को फॉलो करो और तुम्हारी पर्सनैलिटी बूस्ट हो जाएगी अगर तुम ये सिर्फ 3 टिप्स को फॉलो करते हो। तो अगर तुमको ऐसी अच्छे वीडियोस चाहिए डायरेक्टली टू द पॉइंट विदाउट एनी बकवास, सब्सक्राइब
जरूर करना मेरे दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग YouTube पे तुमको तुम्हारी माँ का कसम दे के ये करके वो करके सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं करने वाला। मैं तुमको इम्प्रूव करने के लिए बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो कि तुम भी इम्प्रूव करोगे और तुम्हारे से मैं भी इम्प्रूव करूंगा।